नमस्कार नमस्कार। चेहरा बता रहा हूँ उसका। अच्छा क्या नाम है बेटा? श्रेयस श्रीवास्तव। श्रेयस श्रीवास्तव, अरे वाह क्या बात है। तो श्रीवास्तव जी कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा हुआ। फिज़िक्स थोड़ा टफ लगा, बायोकेमिस्ट्री आसान था। बायोकेमिस्ट्री आसान था, फिजिक्स क्यों टफ लगा? फिज़िक्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है हमेशा से, तो उसमें हमेशा स्ट्रगल होता ही है, मतलब रहता ही है उसमें प्रॉब्लम। ये देखो आप जैसे देख रहे हो कि हमारे साथ में जो हमारे शो के स्पॉन्सर हैं राज क्लासेस हैं, उसमें ओनर हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो आप इनको अपना जो इशू रहा पेपर के टाइम, आपको क्या चैलेंजेस दिखे, वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हो। आपसे मतलब बातचीत करने का पीछे दो सेंस है। आप कोटा में रहे हो, तो कोटा में अभी कैसा माहौल चल रहा है वो आप देख रहे हो। बच्चे हताश भी हो जाते हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। तो मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि जब आप एक जर्नी आप अपने अकेले जी रहे हो, यहाँ अकेले रहते थे आप? नहीं, मम्मी साथ रहते थे, बहुत से बच्चे अकेले भी रहते हैं। तो ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो बच्चा फेस करता है, और उसको बच्चा ऐसी कौन सी गलतियाँ जो अगर इग्नोर करता है जिसकी वजह से उसको आगे चल के दिक्कत हो जाती है और फिर चीज़ें गलत सेंस में मुड़ जाती हैं? ऐसा कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो अपने एक्सपीरियंस से तुम और बच्चों के लिए बोल सको कि यार वो ये गलती ना करें, वो इन सब चीज़ों, क्योंकि एक अच्छा मैसेज होगा। तो ऐसा क्या लगता है तुमको? मुझे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लगता है कि आपको फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बनाना चाहिए। आपको फर्स्ट डे से फ्रेंड सर्कल अपना बनाना चाहिए। मेरे जितने दोस्त थे, मेरे 7-8 दोस्त थे, हम लोग सब पूरे साल भर एक ही साथ आगे पीछे बेंचेस पे बैठे, और वो सारे पढ़ने में थे, सबके 550 के ऊपर स्कोर रहते थे। तो फ्रेंड सर्कल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप गलत संगति में पढ़े तो आप पूरा बर्बाद हो जाएंगे। और जैसा कि आपने बोला आपकी फ़िज़िक्स वीक थी, तो ये आपको एकदम से तो पता नहीं चला होगा कि आपकी फ़िज़िक्स वीक है। जब आप पूरे साल भर अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा से अंदाज़ा तो रहा होगा मेरी फ़िज़िक्स वीक है। तो कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरी फ़िज़िक्स वीक है, इसके लिए मैं कुछ एक अलग से स्टेप उठ लूँ, जिसकी वजह से आज जो आपका पेपर है, आज हम ये बात बोल रहे हैं कि यार मेरी फ़िज़िक्स वीक रह गई या उसकी वजह से थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, उसको और बेहतर करने के लिए कोई स्टेप लेते, या एलन से बाहर जाके कहीं इंडिविजुअल कम बच्चों के अंदर अगर आपको कोई फ़िज़िक्स पढ़ाता, कोई चीज़ें करता, तो शायद आप और उसमें एक्सेल कर जाते? ऐसा कभी फील होता था? नहीं, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि बायो और केमिस्ट्री मैंने सोचा कि अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि फ़िज़िक्स का उतना असर ना है, और फिज़िक्स मैंने मॉडरेट अपना कर लिया था। पहले जैसे मैं आते थे, जैसे 70-80 नंबर आते थे, आज मैं कम से कम 130-40 का बना के आया हूँ। 130-40 का बना के आया। हाँ, बट वही मतलब जैसे मैं एक नॉर्मल वे, जैसे अगर आप 70-80 से मेहनत करके 130 पढ़े, पर जो बच्चा से इसी फेज में फंसा हो 70-80 के मार्क्स में, तो क्या एक भीड़ में रिलायबल रहना बच्चे के लिए काफ़ी है कि उसको अलग जाना, सारी चीज़ चलनी रहती है? अगर वो टाइम मैनेज कर सकता है तो बिल्कुल उसे अलग क्लासेस लेने चाहिए, तो उससे उसका फ़ायदा ही होगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सब सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना चाहिए। जो आपका वीक है, मैं तो बायो बहुत कम पढ़ता था, मेरी बायो पहले से अच्छी थी, और फिज़िक्स केमिस्ट्री लगभग एक ही जैसी थी, तो मुझे केमिस्ट्री में बहुत मन लगता था, तो केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करता था। ऑर्गेनिक से, सॉरी एनसीईआरटी से आई है आपकी सारी की सारी? मैंने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली ऑर्डर पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 फेराडे ऑक्सीडेशन स्टेट से सीधा आप निकाल सकते हो। ऑर्गेनिक के अंदर क्या है, वो बॉन्डिंग से केमिकल फॉर्म, पोलर नॉन पोलर, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो मतलब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है तो क्या कहते हो, एनसीईआरटी कितनी अहमियत है? एनसीईआरटी पूरी 100% अहमियत है। कहते थे ऑर्गेनिक में बाहर से क्वेश्चन आते, एक भी क्वेश्चन नहीं था। बाहर नहीं आता, वही चीज़। तो मतलब एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए केमिस्ट्री इनफ है, ये कहना चाहोगे? बायो भी इनफ है मेरे ख्याल से तो। चलिए, और फिजिक्स के अंदर? फिजिक्स में तो आपको जो प्रैक्टिस कराते हैं वो प्रैक्टिस, और उनके नोट्स काफ़ी है, थ्योरी के लिए नोट्स और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो आपके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए आपको बेटा ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा रहे, और जो जितना कॉन्फिडेंस अभी कैरी कर रहे हो, मार्क्स कुछ भी आए आगे चल के वो 19-20 सब चीज़ें अलग रहती है, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा कि जो तुम्हारी एक आइडियोलॉजी है, तो 2 साल जो तुमने जितनी जर्नी निकाली है, तो आगे भी तुम सक्सेसफुल रहोगे, ये तो मैं वाउच कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। और चलिए, फिर तो सीख तो वहीं से आई है। इनकी सिस्टर IIT। प्रेशर भी लगता है वो, कभी प्रेशर फील होता है कि यार सिस्टर IITian बन गई तो मुझे भी एक लेवल तो पिच करना है? वो मोटिवेशन है, या कभी कभी ये लगता है कि यार बर्डन भी है? नहीं, मोटिवेशन तो है, हाँ, बर्डन भी इक्वली लगता है। बर्डन है। अच्छा, क्योंकि मोटिवेशन है। कौन करता था आंटी मोटिवेट इनको? दीदी इसकी करती थी मोटिवेट ना बेटा, अभी भी पूछ रही है। इनकी सिस्टर मोटिवेशन करते हैं। IIT भाभी हैं? चलिए बढ़िया। मैं खुद ब्रिज पिलानी से हूँ, तो फिर उस कॉलेज का जो कुछ कॉलेज का जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग होता है। तो सेम चीज़ बेटा ये मेडिकल कॉलेज, मेरा छोटा भाई है अभी, वो EPMC बैंगलोर में, वही मेडिकल की तैयारी करता हूँ। मुझे डेली बताता है क्या रूटीन रहता है, कितना फ़न होता है जब बोन्स कॉन्सेप्ट से जब सारी चीज़ें चलती है, सब कैडेवर और इन सब के साथ, तो बहुत फ़न ज़िंदगी आगे होती है। तो ऑल द बेस्ट बेटा आपके साथ, पर पर्सनैलिटी यही रखना,
नेवर गेट नर्वस, थैंक यू सर। ठीक है, पर्सनालिटी जैसी है नर्वस वैसे तो हमने कभी सिखाया ही नहीं इन लोगों को। नर्वस होने से काम खराब होता है, बस जितना आता है वो भी नहीं बनता है। हाँ, यही हमारी सब इसलिए भैया हम थ्रू आउट आके इसके साथ पूरा एकदम इनको छोड़ दिया, बोला कि नहीं बच्चे के साथ ही रहना है, अकेले तो छोड़ना नहीं है। इसीलिए ये जो हाँ। हमारी कोचिंग और गार्जियन को कभी कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों पे। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आया ना बस मैं साथ अभी ही। हमने जितना भी सर्वे किया ना, उसमें हमने यही पाया सर्वे के अकॉर्डिंग कि अब जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं बच्चों के स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि जितने सुसाइड केसेस इस बार सामने हैं रिकॉर्ड तोड़ आए हैं वो, और वो जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक चीज़ें थी वो। क्वेश्चन तुम्हें क्या लगता तो है हमें कि- अच्छा लगा कि आपने बच्चे को बूस्टअप किया उसके लो टाइम में। फ्रीडम दिया इन लोगों को पढ़ाई के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है एज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कोटा में सुसाइड हो रहे हैं इसमें कोचिंग का कोई रोल है, या जो कहते हैं कि बहुत प्रेशर दिया जाता है बच्चों पे और वो प्रेशर कम होना चाहिए, बच्चों को जो एक सुबह से शाम तक कोचिंग बांध के रखती है, क्या इनकी वजह से सुसाइड हो रहा है? इसमें कोटा की एजुकेशन सिस्टम का कोई फॉल्ट है जो तुम्हें लगता है? जैसे इस बार सिलेबस इसी वजह से कम किया गया, तुम्हें लगता था क्या ये सही है? मुझे तो सही लगता था, एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उतनी वो मेहनत करना चाहते हैं, जिसको मोटिवेशन है इसलिए वो करेंगे। और जो सुसाइड के केसेस सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली वीक होते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स से उन्हें बहुत प्रेशर रहता है, तो वो उस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में ठीक से सोच नहीं पाता है। इंस्टीट्यूट में इसका कोई रोल? नहीं, इंस्टीट्यूट का रोल नहीं है। इंस्टीट्यूट क्योंकि अपने हिसाब से बच्चों को जितना चिल करके रख सकते हैं। गार्जियन का प्रेशर रहता है कि आप अच्छा करो, 1 साल हो गया, 2 साल, फिर बच्चे तो उस पे क्या तुम्हारा take? फैमिली प्रेशर भी होते हैं, गार्जियन के प्रेशर भी होते हैं। ऑप्शनल करना और अच्छी ऐसा बात कुछ है, नहीं कि कोचिंग का कोई रोल हो। पर उसमें कोई तुम्हें गलती नहीं है, उसमें कोचिंग की कोई गलती नहीं है। बच्चा नहीं देगा टेस्ट। अगर ये जो माहौल हमने बच्चों के लिए क्रिएट किया है उसमें अगर स्टूडेंट्स को टेस्ट ऑप्शनल कर दिया जाए तो स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग भी तो सकता है। तो वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हें इस एज में आके तो उतना समझदार होना चाहिए, जब वो नीट एस्पिरेंट है उन्हें उतना समझदार तो होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई के लिए सिंसियर हो। कैसा रहा पेपर? ठीक था। ठीक था? फोड़ के आए हो पेपर एकदम? एकदम फोड़ के नहीं आए? क्या कुछ टफ पार्ट रहा? नहीं, मेरा बायो अच्छे से प्रिपेयर था, बायो मुझे बहुत इजी लगा, और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक था, फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगी? फिजिक्स पहले से ही अच्छी नहीं आती। अच्छा, पहले से अच्छी नहीं आती। बेटा आपने एलन से करिए, तो आप अभी 12th भी अभी इसी साल दिया है कि आप ड्रॉपर हो? अभी 12th में गई हूँ। 11 12 दोनों आपने एलन से पढ़ा है? हाँ। तो जैसे आप कह रहे हो कि आपकी फिजिक्स वीक आपको है, तो 2 साल आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे उस फिजिक्स को बेहतर करने के लिए अप्रोच एक चेंज बहुत करनी अच्छा अप्रोच देते हैं वो लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, लेकिन यही है मेरा ब्रेक हो जा रहा था, मुझे घर पे कुछ। मैं वही देखिए, हर इंस्टीट्यूट अपने जगह बेहतर है। आज मैं हूँ, मैं भी अच्छे से पढ़ाऊँ, बट जैसे पर्सनली आपका अगर कोई चीज़ लैग बैकलॉग। आंटी जी बगल में कह रही कि बोर्ड था। नहीं, बोर्ड अरे बोर्ड का प्रेशर भूल गई आप? आंटी जी को याद है, वो बराबर स्कूल का फीस दे रही है। बोर्ड नहीं, और एनसीसी भी मैंने ज्वाइन किया था, तो उसका अलग से एग्जाम और कैंप मुझे करना होता था, तो डेली कोचिंग ऐसा प्रॉपर हो नहीं पाई, और बस ठीक ठाक हो। थैंक यू सो मच। और आप फ्यूचर में बहुत अच्छे डॉक्टर बने, अपने पेरेंट्स का, पूरे हाड़ौती का, और जहाँ पे भी आप रहते हैं जाके रहने वाले वहाँ का नाम रोशन हो। कैसा गया पेपर आपका? बायो और केमिस्ट्री अच्छा था, इजी था। फिज़िक्स थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का था, और मेरा थोड़ा फिज़िक्स वीक है तो उसमें मेरे को थोड़ा हुआ, बाकी बायो और केमिस्ट्री बहुत। बायो केमिस्ट्री अच्छा था। सेटिस्फाई हो अपनी परफॉर्मेंस आप? कितना कुछ स्कोर आने वाला है? एक्सपेक्ट तो है कि मतलब 623 के आसपास, अब देखते हैं। क्या शुभ नाम है अपना? राम निवास। नीट का पेपर देके आए हैं बाहर? कितना स्कोर करने जा रहे हैं? मैं 600 प्लस। 600 प्लस? हाँ। और क्या कुछ टफ पार्ट? अभी 600 प्लस का ये लाइक अभी आंसर शीट चेक करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो जो हम करके आए वो सही होगा, सही सोच के ही करके आए हैं, इसीलिए करके आए हैं पेपर, उसमें फिल करके आए हैं। गलत होता तो हम क्यों ही करते? फिर तो अभी आंसर शीट आने पर पता चलेगा कि क्या कुछ टफ पार्ट रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से? अभी बेसिकली वो अपने पर पर्सन की डिमांड कमांड पे है कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है। आपका किस पे कमांड था? मेरा थोड़ा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टफ लगा। बाकी एवरेज पेपर था, ज़्यादा। आपको मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि हमारा वीडियो राज क्लासेस स्पॉन्सर कर रही है। राज क्लासेस के ओनर सोम हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये खुद केमिस्ट्री लेते हैं। तो क्या कुछ आपको डाउट रहे, क्या कुछ कमी रही, आप इनसे पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ के आए थे पूरी आप? जी, मैंने इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ी थी, बाकी मैं टीचर्स के नोट। उसमें तो मेरे ख्याल से शायद सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब पूछा हुआ है। हाँ, डायरेक्टली। कहाँ से तैयारी करी थी आपने? मैंने एलन केयर इंस्टीट्यूट। और ऑर्गेनिक के लिए क्या आपने प्रिपरेशन करी थी? ऑर्गेनिक के लिए हमारे टीचर ने जो पढ़ाया वही नोट्स से ही पढ़ा ज़्यादा करा।
जब आपको जैसे जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि ऑर्गेनिक मेरा वीक पार्ट है, उसको बेहतर करने के लिए आपने क्या अपने अंदर चेंजेस आपको लगा शायद लेते तो आज जो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक आपको टफ लगी, नहीं लगती? मेरे को शुरू से ही जब मैंने 11th में एडमिशन लिया तभी से मेरे को ऑर्गेनिक टफ लगती थी। उस हिसाब से पहले थोड़ा कम पड़ा, अभी उसमें प्रैक्टिस कम हो पाई। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है उसमें थोड़ा पढ़ने का मन करता है। आपको ये लगता है कि अगर आप 2 साल जो जर्नी आपने की है उसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए ही एलन से अलग अगर आप कोई कोचिंग करते जो आपको सिर्फ इंडिविजुअल गाइडेंस देके ऑर्गेनिक आपको पढ़ाते तो आपका ऑर्गेनिक आज और अच्छा जाता? हाँ, कमी महसूस होती है? हाँ, वो बेहतर हो सकता था संभवतः यदि कुछ एक्स्ट्रा उसमें किया जा सकता। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो 2 साल यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अगर किसी भी सब्जेक्ट में उनको कोई दिक्कत आ रही है तो क्या वो स्वयं से जो एक बच्चे का माइंडसेट तो मैं कर लूँगा, वो क्या कर पाता है उस पूरे टाइम पीरियड में, या वो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ रह जाती है बीच में ही? देखो सर, इसके बारे में यही है कि जो आपका वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, या उस पर कुछ एक्स्ट्रा या टीचर बदल के उनको लागू करना चाहिए। बच्चे को लगे कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी की मदद लेके भी करनी चाहिए तो वो उसके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि एट लास्ट रिजल्ट मैटर करता है। बिल्कुल, एट लास्ट रिजल्ट ही मैटर करता है। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक एक्स्ट्रा कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? स्वागत, राम निवास नाम मेरा। कहाँ से हो आप? जोधपुर। जोधपुर से? अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या स्कोर करने का लग रहा है? ऑफ कैमरा पूछ रहा हूँ। 600 प्लस ही जाएगा। अभी तो आंसर शीट आने पे पता चलेगा ना। कॉन्फिडेंस बायो कैसा, बायो में कितना लगता है? अभी मैं 640-45 नंबर का पेपर करके आया हूँ। और चलो फिर अच्छी बात है, पर इस बार मेहनत भी ज़्यादा लगी, बच्चे ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें हैं। क्या बहुत अच्छा किया। कितना कुछ स्कोर आने वाला है? 650 से भी आएगा। कॉन्फिडेंट हो? क्या कुछ टफ पार्ट रहा? कुछ नहीं, सब सिंपल ही था। सब सिंपल ही था। अब 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स के थोड़े कैलकुलेटिव थे और कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री तो बहुत ईजी आई है। ठीक थी। और बायो भी बहुत ईजी है। 2023 के रेस्पेक्ट में कैसा था पेपर? सेम ही था, उससे मुझे ऐसा लगा पिछली बार से थोड़ा ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, पिछली बार के कंपेरिजन में नहीं थे। असेसर रीजन तो इस बार स्टेटमेंट थे, असेसर रीजन सिर्फ एक था शायद। मतलब इजी ही लगा केमिस्ट्री। हाँ, बस फिजिक्स थोड़ा मेरे को लगा। किस पार्ट में? न्यूमेरिकल पार्ट? मतलब केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चंस थे जो थोड़े मतलब कैलकुलेशन वाले ज़्यादा पोर्शन में थे। हाँ। कौन सा चैप्टर थे? वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड वगैरह था, वो टेम्परेचर वाला। हाँ, उससे था थोड़ा, लेकिन वो ऑप्शन वाले में था तो प्रेफरेबल था। हाँ, और फिज़िक्स में मतलब थोड़ा सा था, फार्मूला बेस भी था और ऐसे मतलब रिलेशंस वाला ज़्यादा। फिजिक्स में क्या आपको मतलब लगा, कहाँ पे और बेहतर प्रिपरेशन के अंदर ऐसा था कि लग रहा है अभी फील देके कि ये कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब आपने पेपर देखा, अच्छी बात है, बट और किसी को अपन गाइड करो अब अगर ये तो पर्टिकुलरली ध्यान ही रखना फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, फिजिक्स को। अच्छा, पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड आया या कुछ जो अपनी रेफरेंस बुक्स होती हैं जो हमें टीचर्स गाइड करते हैं उसका अकॉर्डिंग? मतलब बायो और केमिस्ट्री तो लगा कि आसान ही था, एनसीईआरटी जैसा ही था। तो बस फिजिक्स तो मतलब फार्मूला बेस्ड रिलेशन वगैरह वाला वो सब ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, उसमें था थोड़ा, स्टेटमेंट वाला भी था कुछ। तो फिजिक्स के डाउट्स को मतलब कैसे आप कैटर करते हो? मतलब जैसे फिजिक्स जब भी अपन करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए तुम्हें क्या लगता है, क्या अप्रोच रहती है तुम्हारी, कैसे अपने टैकल करते हो डाउट्स को? पहले तो मतलब उसमें कौन से चैप्टर का है, फिर वो उसमें कौन सा टॉपिक लग रहा है, कौन सा फार्मूला उसमें चल रहा है, फिर वो रिलेशन के हिसाब से रिलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि तो जैसे जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो आपको क्या लगता है कि सिली मिस्टेक्स का मार्जिन कितना होना चाहिए, या वो कितना ज़्यादा आपको पेपर में कॉस्ट कर सकता है? आज के पेपर में बहुत कर सकता था, क्योंकि मतलब बायो और केमिस्ट्री थोड़ा मेरे को इजी लगा। तो अगर उसमें अगर सिली मिस्टेक होता तो मतलब अब जो चीज़ आता हो, और वो बायो में तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिबर्टी मिलती भी नहीं है कि आप यूँ कहें कि मेरा बायो वीक था, क्योंकि आप बायो चूज़ करके ही आप 11th में आए हैं। और उसमें मतलब वो इजी आता है जनरली, तो उसमें तो अगर करोगे तो फिर फिजिक्स में मतलब अगर फिजिक्स वीक है और वो दोनों थोड़ा स्ट्रांग है तो मतलब बैलेंस, हाँ, वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर वो भी उधर भी गिर जाएगा तो इधर भी गिर जाएगा फिर। तो फाइनली एक बार कैमरा की तरफ देख के बता दीजिए कितना स्कोर आपको लग रहा है कि आप इस बार अचीव कर लेंगे? आई थिंक एक्सपेक्टेड तो है 623 के प्लस ही,
अब बाकी आंसर की आएगा तो चेक करेंगे एक बार। तो एक बार कैमरा की तरफ देख के बोल दो थैंक यू सो मच राज क्लासेस। थैंक यू सो मच राज क्लासेस। कैसा गया बेटा पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। तो इस बार फोड़ गए हो पेपर को? इतना भी अच्छा नहीं गया। अच्छा, टफ पार्ट क्या था? हाँ, टफ पार्ट क्या था? तब थोड़ा फिजिक्स पढ़ा। फिजिक्स टफ था। अच्छा, कौन सी कोचिंग पढ़ते थे? DCI। DCI। अच्छा, तो कैसी आई थी? केमिस्ट्री सही थी। केमिस्ट्री ठीक थी। अच्छा, इनऑर्गेनिक से मतलब NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे, कैसे थे? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो NCERT पढ़ के आए थे कि क्या क्या लगा पेपर देखे, कहाँ और बेटरमेंट कर सकते थे क्या? NCERT अगर NCERT थोड़े और अच्छे पढ़ते हैं ना, अच्छे पढ़े तो तब कोचिंग जाके। वालों ने जो भी आप कोचिंग थे वहाँ NCERT को कितनी प्रिपरेशन मतलब प्रायोरिटी दी गई आपके लिए? NCERT को प्रायोरिटी दी गई। चलो, सो मतलब पेपर देके खुश हो? हाँ, क्या लगता है कितना स्कोर कर जाओगे? ये तो नहीं बता फिर सकते भी सर। अंदाजा 600 प्लस? नहीं 600 तो नहीं, 400 450 प्लस। 400 कोई बात नहीं, आपका आगे भविष्य अच्छा रहे और अगले साल जो भी सारी चीज़ आपको ड्रॉप देना हो कुछ भी दो। मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो आपने बोला NCERT से आया तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम NCERT को ही कहते हैं, ठीक है? कोचिंग आपके पास है। बेटा कैसे गया पेपर? बढ़िया गया। बढ़िया गया। कितना स्कोर आ रहा है इस बार? अभी चेक करेंगे तब पता चले। फिर भी अंदाजन? अंदाजा तो नहीं बताना मेरे को। बढ़िया था एकदम। इजी था, NCERT बेस्ड था, आउट ऑफ NCERT था? आउट ऑफ NCERT कुछ केमिस्ट्री कैसी आई? तीनों ही सब्जेक्ट इजी थे इस बार। इजी थे? हाँ, भाई कैसा गया पेपर? बढ़िया गया। बढ़िया गया। क्या कुछ रहा टफ पार्ट? मॉडरेट क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। जूलॉजी पार्ट ज़्यादा इजी था बॉटनी के कंपैरिजन में। टफ पार्ट क्या था? टफ मुझे टफ थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा। केमिस्ट्री टफ लगा। केमिस्ट्री के सर हमारे साथ खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? सर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा नहीं किए। कहाँ से तैयारी करी थी? PW से। PW से किया था। NCERT पढ़ाई की थी? NCERT को थोरो पेपर देख के लगा NCERT पढ़ना चाहिए था? मतलब क्वेश्चंस जो है ना वो देखे से लग रहे थे, बट वो इस वजह से लगते हैं क्योंकि हाँ, क्योंकि जब भी कोई भी टीचर कोई बेसिक चीज़ पढ़ाता है तो हम उसको बेसिक समझ के आगे कर देते हैं, क्योंकि टफ पार्ट तो हमें लगता है इससे और कुछ और होगा। तो NCERT इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसा लगा NCERT बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए थी। तो यही सबको और क्या कहना चाहोगे? हर बच्चों को NCERT पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? NCERT से ही पूरा पेपर बनता है, सारी चीज़ें बनती है, ठीक है? तो अभी कैसा लग रहा है, क्या स्कोर कर सकते हो? खुद की अंदर से क्या आ रहा है कि हाँ यार मैंने ऑलमोस्ट 550 के साथ आप जाना चाह रहे हो? बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं। तो इस साल कॉलेज मिलने का उम्मीद? कट ऑफ तो वहाँ जनरली बहुत हाई जाते हैं, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि मिनिमम 610 जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ऑल द बेस्ट। बट कोशिश करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीट्स बढ़ सकती हैं, पर इस बार कंपटीशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उसमें से अगर आप इस मुकाम तक हो 550 आप स्कोर कर रहे हो तो आपकी नॉलेज लेवल पे कोई शक नहीं है, ये मोटिवेशन है। और आगे इसको कैसे एंडिवर आप करना चाहते हो, ड्रॉप लेना चाहते हो या कॉलेज जाना चाहते हो, ये अप टू यू। बट यू आपने अच्छा किया, ये मान के चलना हमेशा।